नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बात करेंगे रीअपियर वालों की। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा का जो रिजल्ट आया हुआ है 2024 से 26 वाले सेशन का, उनमें काफ़ी बच्चों के में रीअपियर आ रहा है। तो उनके फॉर्म कब भरे जाएंगे, फीस क्या होने वाली है, क्या उन स्टूडेंट को उन्हीं सब्जेक्ट के पेपर देने जिनमें फेल हुए या सभी सब्जेक्ट के पेपर देने, तो सारी चीज़ें आपको आज ही क्लास में देखने को मिलेंगी। डेट क्या रहने वाली है, आपके एग्जाम फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, वो सारी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बस आप इस क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट आप लास्ट में करना, अच्छा लगे तो थैंक यू बोल देना, नहीं तो आपके मन में जो कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा जो शिक्षा बोर्ड है आपका, वहां से प्रेस नोट जारी किया गया है। ठीक है, तो प्रेस नोट में वो सारी संपूर्ण जानकारी दी गई है। ये प्रेस नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी ज्वाइन कर लो। न्यूज़ अपडेट्स के लिए टेलीग्राम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सभी संबंधित को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि डीएलएड परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2025, यानी कि आपकी जो परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2025 में हुई थी उसका परिणाम क्या है साथियों, घोषित कर दिया गया। जो आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया गया था, 26 नवंबर 2025 को जारी किया गया था। ठीक है, तो परीक्षा परिणाम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों की रिजल्ट वाली मार्कशीट पे पास की जगह रीअपियर लिख के आ रहा है, तो उनकी जो परीक्षा है वो कब होंगी, फरवरी-मार्च 2026 में होंगी। फरवरी-मार्च 2026 में क्या होंगी साथियों, फरवरी-मार्च 2026 के अंदर आपकी परीक्षा होंगी। जिन बच्चों के रिजल्ट में क्या लिख के आ रहा है, रीअपियर लिख के आ रहा है, चाहे आप एक सब्जेक्ट में फेल हो चाहे आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो, वो सारी सब्जेक्ट के पेपर होंगे आपके। जिन जिन सब्जेक्ट में आप फेल हैं, सभी सब्जेक्ट के पेपर नहीं होंगे आपके। काफ़ी बच्चे पूछ रहे सर हम एक सब्जेक्ट में फेल हुए, बैक लगी है, तो सभी सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे। नहीं, सिर्फ आप उसी सब्जेक्ट का पेपर देंगे जिनमें आप फेल हुए हैं। एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो आपका एक सब्जेक्ट का पेपर लगेगा, और वो कब पेपर लगेगा, फरवरी-मार्च में। अगर आप सभी सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपकी सभी सब्जेक्ट का पेपर लगेगा। ठीक है, ये डाउट सभी स्टूडेंट का क्लियर। चलिए थोड़ा ऊपर खिसकाते हुए चलते हैं, आपको मैं इसमें सारी जानकारी आपको बताता रहूँगा। ठीक है, और जो आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे रीअपियर वाले, तो वो कहाँ से भरे जाएंगे, आप यहाँ पे देंगे आवेदन पत्र संबंधित संस्था की लॉगिन ID पर उपलब्ध पैनल के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। आप ये अच्छे से पढ़ सकते हैं साथियों, आवेदन पत्र संबंधित संस्था की लॉगिन ID पर उपलब्ध पैनल के माध्यम से भरे जाएंगे। यानी कि आपकी कॉलेज में जो लॉगिन ID साथियों, आपकी कॉलेज द्वारा ही ये आवेदन पत्र भरे जाएंगे। ठीक है, पैनल द्वारा, पैनल के माध्यम से ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। तो आप अपनी जो कॉलेज है जिससे आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर अपना संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन भर सकता है ये भी आपको बता देते हैं। ठीक है, रीअपियर का फॉर्म कौन कौन से सेशन वाले भरेंगे, 2023 से 25 वाले और 2024 से 26 वाले सेशन के आप रीअपियर फॉर्म भर सकते हैं। यानी 2023-25 वाला रिजल्ट था आपका, उसमें रीअपियर लगाए तो आप फॉर्म भर सकते हैं, और 2024 से 26 वाले सेशन में रीअपियर लगाए आपके रिजल्ट में, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जिनकी परीक्षा सितंबर-अक्टूबर 2025 के अंदर हुई थी वो रीअपियर का फॉर्म भर सकते हैं। और जो रीअपियर की आपकी जो परीक्षा है वो फरवरी-मार्च 2026 के अंदर होंगी, फरवरी-मार्च 2026 के अंदर होंगी। और आवेदन के लिए निम्न तिथियां घोषित की गई हैं, निर्धारित की गई हैं, जो आपको नीचे तिथियां दिख रही हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं बिना विलंब शुल्क के, यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखा दूं, डीएलएड रीअपियर छात्र अध्यापकों के लिए शुल्क 800 रुपये प्रति विषय है। यानी कि 800 रुपये आपके जो फीस लगेगी वो 800 रुपये प्रति विषय लगेगी। यानी आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो आपके 800 रुपये लगेंगे। और 800 रुपये की जो आपकी फीस होने वाली साथी वो कब से कब तक रहेगी, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 5 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2025 तक 15 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको। अगर 15 दिन के अंदर आप रीअपियर का फॉर्म भरते हैं तो आपको बिना शुल्क के, यानी कि बिना विलंब शुल्क के फीस देनी होगी। यानी कि आपकी जो प्रति विषय शुल्क है वो कितने, 800, तो 800 रुपये ही देंगे आप एक सब्जेक्ट के। अगर 15 दिन के अंदर यदि आप रीअपियर का फॉर्म भरते हैं 5 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, यदि उससे लेट करते हैं आप 19 दिसंबर के बाद भरते हैं तो यहाँ पे आप 100 रुपये फीस एक्स्ट्रा लगेगी। कब लगेगी दोस्तों, जो 20 दिसंबर से 26 दिसंबर, यानी 19 दिसंबर से बाद में
26 दिसंबर तक आप फॉर्म भरते हैं तो आपके 100 रुपये ज़्यादा लगेंगे, जो विलम्ब शुल्क लगेगी, जो आपकी फीस निर्धारित की गई है उससे ज़्यादा डेट आगे निकल जाती है तो आपके 100 रुपये ज़्यादा लगेंगे। उसके बाद यदि 27 दिसंबर के बाद आप 27 से लेकर 2 जनवरी 2026 तक आप फॉर्म भरते हैं तो आपके 300 रुपये लगेंगे एक्स्ट्रा। यदि आप 3 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरते हैं तो आपके 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। आपकी जो फीस निर्धारित की गई वो तो लगेगी, लेकिन ये फीस आप एक्स्ट्रा देंगे। आप ये अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। 7 दिन के बाद आपकी फीस बढ़ा दी गई है और बिना किसी विलम्ब शुल्क के आप 15 तारीख तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा 5 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक अपने फॉर्म जरूर भर लें। 15 दिन बहुत होते हैं आपके पास, तो 15 दिन में आपके पैसे उतने ही लगेंगे जो निर्धारित की गई है 800 रुपये, ठीक है। एक सब्जेक्ट के 800 रुपये है तथा एक से अधिक विषयों में रीअपियर यानी फेल है आप, एक से अधिक विषयों में रीअपियर यानी फेल परीक्षा शुल्क 200 रुपये प्रति विषय लगेगा, यानी 200 रुपये आपके एक्स्ट्रा और लगेंगे। यदि एक से ज़्यादा है तो 800 तो आपके लगेंगे, 200 रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे। आप यहाँ पे अच्छे से ये पढ़ सकते हैं। परीक्षा शुल्क 200 रुपये विषय अतिरिक्त तथा अधिकतम परीक्षा शुल्क आपका 2000 रुपये निर्धारित किया गया है, ठीक है। आप ये अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसकी PDF आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि आप में से किसी बच्चे को ये लगता है कि नहीं सर मैंने तो अपनी कॉपी बहुत अच्छे से लिखी थी, मुझे तो पास करना चाहिए था, उन्होंने गलती से रीअपियर कर दिया है, तो रिजल्ट के बाद आप यहाँ से पढ़िएगा। सभी छात्र अध्यापकों अध्यापिकाओं को सूचित किया जाता है कि परिणाम घोषित होने उपरांत जो भी छात्र उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन यानी पुनः जांच करवाना चाहते हैं वे 20 दिन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 दिन के अंदर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो यानी रिजल्ट के यानी 26 तारीख को आपका रिजल्ट जारी किया गया है 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर के बाद 20 दिन कब तक हो रहे हैं आपके 15-16 तारीख तक, आप 15-16 दिसंबर तक आप अपना रिजल्ट यानी कि आप अपनी कॉपी का जांच करवा सकते हैं। पुनः मूल्यांकन यानी पुनः जांच करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। आपको लगता है मैं अपने क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दे के आया था, कॉपी में एग्जाम कॉपी अच्छे से लिख के आया था, मुझे ऐसे ही फेल कर दिया इस सब्जेक्ट में, तो आप उसकी जाँच भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सारी जानकारी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तो यही कहूँगा भैया 5 दिसंबर जिनको रीअपियर के फॉर्म भरने हैं वो 5 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच में ही भर लो बिना किसी विलम्ब शुल्क के। एक्स्ट्रा चार्ज आप वैसे ही दोगे, ये 100 रुपये 300 1000 रुपये आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे भाई याद के, ठीक है। तो आप ये 5 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक आप अपने रीअपियर के फॉर्म भरवा लो अपनी कॉलेज से। 15 दिन के अंदर 15 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।